वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये टेस्ट है 131वां यूपी पीएससी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। 130 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। कंटिन्यूसली सबका रिवीजन करते रहिए 1 to 130। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 9 जुलाई 2020। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास जो है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार दो बार, लेकिन प्रश्न किसी और तरह से था, ये किसी और तरह से है। इसमें सीधा सीधा पूछा इनमें से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। महीन बालू, गाद, मृत्तिका या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई इनसे भी छोटा है। देखिए इन्हीं में से एक आंसर है। इसका आंसर है मृत्तिका। क्या है? मृत्तिका। तो मृत्तिका का जो व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। अवनलिका अपरदन, चादरी अपरदन और अस्फालन या फिर क्षुद्र सरिता। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनलिका अपरदन। तो चंबल के खोह खंडों के निर्माण का कारण जो है वो अवनलिका अपरदन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश एवं झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। बिल्कुल देखिए जंगल की आग कहा जाता है इसको, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो वैज्ञानिक पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये, जिससे ये जो पुष्प है फिर एक से पौधे से दूसरे पौधे पर तीसरा चौथा, इस तरह से जंगल में आग फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है रेनगन तकनीक के द्वारा 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है और फर्टिगेशन विधि के द्वारा जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई की क्रिया संपन्न की जाती है। देखिए बिल्कुल हाँ, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो रेनगन तकनीक के द्वारा 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह जो है सिंचाई की जाती है और इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। फर्टिगेशन विधि के द्वारा जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की क्रिया संपन्न की जाती है। इस सिंचाई की आधुनिक खोज इजराइल में हुई और इसमें वैसे उर्वरकों को उपयोग में लाया जाता है जो पूर्ण घुलनशील तथा जल के साथ अभिक्रियाविहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर किया गया है और टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर किया गया है और टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो है भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर किया गया है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला स्टेटमेंट यह है और दूसरा स्टेटमेंट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी परियोजना पर आधारित है। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, न कि कोलोराडो। और दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला स्टेटमेंट है तिले या मेथान कोनार बांध का संबंध दामोदर नदी घाटी परियोजना से है और हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है और गोविंद सागर झील उत्तराखंड में स्थित है।
देखिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि गोविंद सागर जो झील है वो उत्तराखंड में नहीं है, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। कालपोंग परियोजना, कालपोंग परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कालपोंग ये इस तरह का नाम ऐसा है कि इन सभी में किसी में से भी किसी का भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर है इसका अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। तो कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर है और कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर अल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। क्या? देखिए पहला तो करेक्ट है, आधुनिक जैविक कृषि के जनक हैं अल्बर्ट हार्वर्ड विश्व स्तर पर। और दूसरा भी करेक्ट है, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम कुमारी है और मेघालय में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है बोगमा। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। स्थानांतरित कृषि क्या स्लैश और वर्ण वही है, ये काटो छोड़ो जलाओ। तो देखिए स्थानांतरित कृषि कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर ये जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। फिर यही चीज़ किसी दूसरी जगह पर दोहराई जाती है और ऐसी कृषि जो है पर्यावरण की शत्रु है, शत्रु। देखिए कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप कृषक उस भूमि को छोड़कर दूसरे भाग पर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। स्लैश और वर्ण कृषि को झूम खेती बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में इसको अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है घग्गर नदी जो है ना, घग्गर नदी के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है और नर्मदा नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो मल्टी डायमेंशनल प्रश्न हो गया, हर स्टेटमेंट अलग अलग कहानी कह रहा है अपनी अपनी। तो पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। करेक्ट है स्टेटमेंट, निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, ये भी करेक्ट है। नर्मदा नदी बिल्कुल अमरकंटक से निकलती है और रिफ्ट वैली में बहती है, पहला वाला गलत है। इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग थोड़ी किया जाता है। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता इसमें। इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास के संगम पर अवस्थित हरिके बैराज से निकलती है, सतलज नदी के जल का उपयोग करती है ये। अब आ जाइए 12वें प्रश्न पर। क्या कहता है 12वां प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला मतलब हरियाणा से निकलती है। पश्चिमी यमुना करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। दो बार पढ़ लिया कीजिए, जिसका एक्सप्लेनेशन है नहीं उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है पहले परीक्षाओं में, कभी भी पूछ लेते हैं इसको। इसका उत्तर महात्मा गांधी नहीं है, इसका उत्तर इंदिरा गांधी भी नहीं है, इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू ही है इसका उत्तर, पटेल नहीं है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नौकायान, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, पर्यटन आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है पेरियार नदी पर निर्मित है एक बांध जिसका नाम है मुल्ला पेरियार। इसकी ऊंचाई को लेकर ना तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद है। क्या ये लाइन सही है? और दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध करता है। देखिए बिल्कुल मुल्ला पेरियार बांध
का जो विवाद है वो तमिलनाडु और केरल के बीच है, इसकी ऊंचाई को लेकर। और पेरियार नदी पर निर्मित है। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। बिल्कुल किए गए हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको पूछ लेते हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, भारत को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है और गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। देखिए, ये यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा है इस पहले वाले स्टेटमेंट को कि भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा है, तो 20 ही है इसका उत्तर, करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, सभी को पता होगा इसका उत्तर, गोल्डन राइस से मिलता है आपको विटामिन ए। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। धन्यवाद। एक लाइक किया कीजिए अगर टेस्ट पसंद आता है तो। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं सबका प्लेलिस्ट में लिंक बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। यदि किसी प्रश्न में आपको लगता है कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या कोई त्रुटि हो सकती है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल उसका रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।